करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तीरे के अंदर वो ऐसे सलवट आना शुरू हो जाता है, ढीलापन आना शुरू हो जाता है, उसकी असल वजह क्या है कि हम कब से खींच लेना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका तीरा कटिंग के अंदर बार बार मसला आ रहा है, आज वो मसला हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, इसकी लंबाई है 36 इंच, 15 × 30। अब मैं इससे एक पीस उतारूंगा तीरा कटिंग करने के लिए। तकरीबन ये 6 इंच का कन्नी निकाल देंगे, इसके बाद में ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी पीस। अब इसको मैं पानी लगा के, अच्छा यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा मैं। तीरे के अंदर अक्सर एक मसला आता है, जब आप सूट सिलाई कर लेते हो, करने के बाद उसको पानी लगा के आप बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे उसको प्रेस करते हो, तो तीरे के अंदर वो ऐसे सलवट आना शुरू हो जाता है, ढीलापन आना शुरू हो जाता है। उसकी असल वजह क्या है कि हम कपड़े को अच्छे से प्रेस नहीं लगाते। असल वजह ये है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे खींच लेना है। ठीक है, सब है तो वो कपड़ा अपनी जगह पे आएगा। अब इसको मैं लगाऊंगा प्रेस। ये देखें, प्रेस लगाने के बाद कपड़े के अंदर अपनी जगह पे आने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। जी ये तो हमारा कपड़ा। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसको उतारा था 6 इंच, तो अब ये देखिए कपड़ा कितना हो गया, 7 इंच। पूरा 1 इंच कपड़ा जो है ना, इसकी चौड़ाई में इजाफा हुआ है। इसी तरह ठीक है। अच्छा जी, अब हमने स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेना है। तीरा है हमारा 15.5, हमने 16.5 पे निशान दे देना है और यहाँ से हमने दे देना है 17 इंच पे 2 सूत्र इजाफा। ये जो 2 सूत्र ना, ये 2 सूत्र का हमने इसमें इजाफा करना है। अच्छा जी, अब ये हम ये चीज रखेंगे 3.5 इंच और इसकी जो बैक है वो भी हम रखेंगे 3.5 इंच। अब हम इसको देखते हैं कि ये हो गया हमारा, हल्का सा निशान देंगे, ये हमारा हो गया बिल्कुल सीधा। ये भी 3.5, ये भी 3.5। आपके तीरे का आज हमेशा के लिए मैं मसला खत्म कर दूंगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो गहराई भी होगी हमारी। अच्छा जी, अब मैंने तीरे की जो चौड़ाई है ना वो रखनी है 5 इंच पूरी। वो मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा जी, मैंने कल एक पिछली वीडियो में आपको फार्मूला दिया था, शायद आप लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी है या नहीं देखी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये हाला आपने परफेक्ट हाले के फ्रंट के हाले के साथ इसको मैच करना है, तो इसको आपने 5 के ऊपर, गले को 5 के ऊपर तकसीम कर देना है। जितना आएगा उतना रख देना, आपका ये वाला सामने फ्रंट हाले से मैच हो जाएगा। अगर तो इसको मैच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप बैन लगाते मगर हाला नहीं छांट रहे, हाले को बराबर नहीं कर रहे, फिर तो मकसद होता है कि इसको बराबर किया जाए। दरअसल ज्यादातर लोग इसी चीज में गलती कर देते हैं कि इसको बराबर कर देते हैं, बाद में जब बैन लगाते हैं या तो गला बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। ये थोड़ा सा आजादी रहने का मकसद। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बराबर कटिंग कर दी मैंने, लेकिन इसकी कटिंग अगर इतनी होगी ना, तो फर्ज करो कि अगर हाले में कोई 19-20 मसला होता भी है तो बयान का, तो ये जो इतनी जगह इसको एडजस्ट कर देगी, एडजस्ट कर देगी। हमारा गला है जी 14। मैं अब इसका निशान लगा दूंगा सिंपल 2.25 इंच पे। लगाने के बाद मैं इधर से पकड़ूंगा। ठीक है जी, ये मैंने निशान लगा दिया। अब मैंने ये बड़ा निशान लगा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ गई है, ये मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो ये देखिए, ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। ठीक है, ये मैंने टुकड़ा लगा दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने फ्रंट आने के साथ ये चीज फिक्स कटिंग कर दी तो आपको बैन लगाते वक्त कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चीज आप आधी इंच आपकी ज्यादा होगी तो आप ये तीरे वाली इस साइड से आप ज्वाइन करेंगे कमीज के साथ और ये गले की तरफ इजाफी हो जाएगा। जब हाला लगाएंगे इसको, इसकी छाड़ लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल गुलाई इक्वल आएगी। अक्सर लोग आपको ये बराबर करवा देते हैं। जब आप बैन की छाड़ लगाते हैं तो इस जगह पे या तो एक ऐसे गहरा सा टक बन जाता है अंदर की तरफ,
मतलब अंदर की तरफ ऐसे टक बन जाता है, वो जब प्रेस लगाते हो तो वहां पे कपड़ा इकट्ठा होता है, बराबर नहीं आता। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।